ठीक है। सबका थैली के अंदर ये जड़ी बूटी है, 1 को बोलना 100 को बोलना बात बराबर है। बीमार सबका अलग अलग है, लेकिन ये जड़ी बूटी को पकड़ के पीने का तरीका सेम है। 1 को बोलना 100 को बोलना बात बराबर है। सिर्फ इसमें वजन चेंज हो, चेंज किसमें हो तो कैंसर ट्यूमर में मिट्टी का अपने जड़ी बूटी को पकड़ के पीना होगा। और जो कैंसर ट्यूमर है दूसरा बीमारी उन सब स्टील का अपने जड़ी बूटी को पकड़ के। कैंसर ट्यूमर मिट्टी का बर्तन, जो कैंसर ट्यूमर है वो स्टील का बर्तन, ठीक है ना। तो अभी सबसे पहले आप लोग देखो, हम ऐसे लेके जेट तक बोलेगा, बीच में रुका रुकी सवाल जब पूछना नहीं, करना नहीं, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा होगा आप लोग को, इसलिए हम बोल रहे हैं। और हम स्पीड बोलेगा बाद में घर में जाके वीडियो को स्लो करके देख लो, नहीं स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सबसे पहले घर में जाके जो थैली के अंदर एक्स्ट्रा सामान है, बटन वगैरह, उनको एक जगह में ऐसे निकल के रख लेना घर में। हाँ, घर में जाके निकल के रख लेना। निकाल के रखने और आपका थैली के अंदर सिर्फ रह जाएगा जड़ी बूटी, जो हम देखा है ना, जैसे जड़ी बूटी ऐसे निकाल रह जाएगा। तो जड़ी बूटी को करना क्या है, घर के अंदर से हमें रूम में सीलिंग पंखा है या पंखा नहीं चाहिए, अगर रूम के अंदर में एक तो बड़ा वाला कार्पेट बिछा, जिसमें हमें कार्पेट बिछा है ना, ऐसे एक तो कार्पेट बिछा दो, बिछाने का जड़ी बूटी को कार्पेट सबको अलग कर दो, निकाल दो। क्यों निकाल दो बोलने से, प्लास्टिक अंदर रखिए तो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, इसलिए कार्टून में सबको निकाल दो। निकाल के दोनों से बराबर से मिक्सअप कर लो। मिक्सअप क्यों करो बोल से, थैली का अंदर में जड़ी बूटी ऊपर में अलग है, नीचे में अलग है, इसलिए आपको कार्टून में निकाल के दोनों से बराबर से मिक्सअप करने के लिए बोला। तो कार्टून में निकाल के दोनों से बराबर मिक्सअप करने से इक्वल बराबर मिक्स हो जाएगा, ठीक है। मिक्स करने का जिस करने मिक्सअप किया उसी का धान जैसे सुखाता ऐसे फैला, उसको सुखाओ। घर के अंदर छाया में सुखाना, धूप में सुखाना नहीं है। धूप में सुखाएगा, धूप में इसका पावर किसके ले जाएगा, जड़ी बूटी का पावर रहेगा नहीं, इसलिए घर के अंदर छाया में सुखाना, ठीक है। सुखाने से दिन में 2 बार 3 बार ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पलटा पलटी करते रहे, ठीक है। पलटा पलटी क्यों करते रहो उनसे, तो में क्यों आ रहा है, पूरा पूरी कच्चा डाजा है, तो आप इसको चुपचाप से ऐसे रखिए, तो क्या होगा, नीचे से फंगस लग के सड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपको फंगस नहीं लगने के लिए, नहीं सड़ने के लिए दिन में 2 बार 3 बार ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पलटा पलटी करने के लिए, ठीक है। तो अब सुखाते भी रहना है, पलटा पलटी करते भी रहना है और पका के पीते भी रहना है। आज पहुँच के आज ही पका के पीना स्टार्ट कर दें। इसको जितना ताज़ा में पका के पिएगा उतना पावर ज़्यादा है, सूखने थोड़ा पावर कमती होगा, लेकिन सुखाने को पड़ेगा, ये 3 महीने के लिए दिया है आपको। इसलिए आज पहुँच के आज ही पका के पीना स्टार्ट कर देना। तो कितना मात्रा में पका के पीना है बोलने से, पेशेंट अगर लड़का होगा तो जो पेशेंट है उनका हाथों से निकालने देना, लड़का होगा तो राइट हैंड से ऐसा करके 3 मुट्ठी निकालने देना। जो पेशेंट है वही निकाल देगा, दूसरा कोई नहीं निकालता, ठीक है। 3 मुट्ठी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, 1 बार 2 बार 3 बार 3 मुट्ठी। अगर पेशेंट लड़की होगा तो लेफ्ट हैंड से, जो पेशेंट उसका हाथ लेफ्ट हैंड से ऐसा करके 3 मुट्ठी निकालना, ठीक है। लड़के लोग ऐसे मत उठाओ, हाँ ऐसे पकड़ो, लड़के लोग तो हमेशा ऐसे पकड़ते, ऐसा नहीं, ऐसा करके पकड़ो। 3 मुट्ठी निकाल दिया, निकलने पेशेंट का काम खत्म, घर का सदस्य कोई भी पेशेंट के लिए पका दे सकते हैं। उसी में एक रुकावट है, किसमें रुकावट है, जैसे कि बात कर, मैं बीमार हूँ, मेरे लिए मेरा बीबी या तो मेरा बेटी पका दे रहे हैं, अगर उन लोग मेंस होगा तो नहीं छूटेगा, नहीं पका देगा, तो पूरा वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। अगर लड़की खुद का बीमार के लिए ले रहा है, ले गया, वो मेंशन से भी उसका अपना सामान छू भी सकता है, पका भी सकता है, उसमें कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन किसी और का मेंशन से नहीं छूटेगा, नहीं पकाना, ठीक है ना। और जहाँ जड़ी बूटी आप फैला करें वहाँ भी जाता आपको छूने मत दो, कौन क्या बीमार कोई मालूम नहीं, इसलिए एक हैंडल करना है। और जो 3 मुट्ठी निकाल के रख दे उसको 2 मिनट पीस लेना, कूट देना, कूटने का जो कैंसर ट्यूमर मिट्टी का डाल देना 3 मुट्ठी का, और जो कैंसर ट्यूमर है दूसरा बीमार वो इसका डाल देना, डालने उसको अपने पानी ऐड कर दो। पानी क्यों ऐड करना, जड़ी बूटी को खाएगा ना उसका रस को पिएगा, इसलिए आपको पानी ऐड करने के लिए बोला। तो पानी कितना ऐड करना, जैसे आप लोग खाना पकाते हैं चावल में पानी डालते हैं, चावल नीचे रहता है, पानी 2 इंची पड़ता है, ठीक उसी तरह जड़ी बूटी नीचे रहना, पानी 2 इंची पड़ना, उसको 10-15 मिनट उबालना है। 10-15 मिनट उसको बॉयल करो, 10-15 मिनट बॉयल करना, ठंडा होने के लिए नमक देना। उस समय आपका पेशेंट को नाश्ता पानी खाना ना जो खिलाना खिलाओ, खाली पेट मत खिलाओ, तो आप खाली पेट पिएगा पेशेंट और ज़्यादा वीक होगा, इसलिए आप नाश्ता पानी खाना होना खा लेना। नाश्ता पानी खाना होना खाने का जो जड़ी बूटी आप नमक के रखा तब तक वो ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा सब करने के छान से छान लेना, छान से सुबह आधा गिलास और रात को आधा गिलास, दिन में 2 बार, जो सुबह में एक बार बॉयल किया और रात में बॉयल करना जरूरी है, सुबह का एक बार 2 टाइम के लिए हो जाएगा, उसको छान के पियो। तो छान के पिएगा तो आपका चटनी में थोड़ा सा ऐसा जड़ी बूटी आएगा चटनी में, उसको वापस जिस बने बोल के उसी बने वापस डाल दो, रात को क्यों डाल दो मुझसे, ये 3 मुट्ठी जड़ी बूटी आपका 4 डेज तक पावर है। 3 मुट्ठी आप 4 दिन तक पानी डाल के पका के पीते रहना है, एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है, सिर्फ पानी डालना उबालना आपका उतना ही काम है। 3 मुट्ठी को 4 दिन तक पानी डाल के पका के पीते रहना। आज जिस बर्तन में जड़ी बूटी को पका के पिया, रस को पीने का उसी बर्तन में जड़ी बूटी कैसे रहने देना, कल जब पका के पीने का समय होगा बर्तन में सिर्फ पानी डाल देना, 2 इंची ऊपर करके 10-15 मिनट उबालना, सुबह शाम चार देना। ऐसा करके आप 3 मुट्ठी को 4 दिन तक पानी डाल के पका के पीते रहना। 4 दिन कंप्लीट 3 मुट्ठी जड़ी बूटी पावर करके उसको फेंक देना, फिर सब जहाँ सुखा वहाँ से 3 मुट्ठी ले लेना, लड़का से राइट हैंड से, लड़कियों से लेफ्ट हैंड से, 3 मुट्ठी सेम प्रोसेस 4 डेज, ठीक है।
ज़्यादा स्पीड चल रही है हम ना। ये तो समझ में आ रहा है। हम लोग धीरे धीरे सुनेगा मुश्किल नहीं। उसका बाद में जहाँ में आप जड़ी बूटी को फैला के रखा है उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा उसको खाने के लिए आएगा, गंदा लगना नहीं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक हमने इसमें कोई केमिकल नहीं डाला, ठीक है। धोना नहीं है, जड़ी बूटी धोएगा तो दवा खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। इसलिए आप लोग हम बोलते हैं चप्पल जूता पहन के मोटा फंस जाता है, गिर जाता है तो उसको फिर उठाने पड़ जाता है, तो इसलिए आप लोग खराब नहीं पाना है, ठीक है ना। तो दुल्हन से पावर चला जाएगा तो धंधो भी नहीं आएगा, इसलिए धोना नहीं है। और जड़ी बूटी को जहाँ फैला के रखा, जब अच्छे से सूख जाएगा तो 5 दिन में सूख सकता है, कोई कंटिन्यू उसा के रख दो प्लास्टिक का डब्बा, वहाँ से निकाल पका पीते रहेंगे 3 महीने के लिए ना। उसका बाद में आगे चलते हैं। जड़ी बूटी का पानी कंफ्यूज नहीं आप लोग ना। तो ये येलो पानी जो मिला आप लोग, ठीक है, जो ये येलो पानी मिला, ये बटल का ढक्कन से 3 ढक्कन सुबह खा लेते में 3 ढक्कन शाम को खा लेते, ठीक है ना। कंटिन्यू इसलिए वीडियो कर रहा है ना, तो इसलिए पता चल जाएगा। दिन में 2 बार खाली पेट में, सुबह 3 ढक्कन शाम को 3 ढक्कन, ठीक है। 3 ढक्कन। हाँ, उसका में ये आपका संजीवनी पानी है जो मिला, दिन का 12 बजे को खाना डेली आधा चम्मच पीना, ठीक है, आधा चम्मच पीना, 1 चम्मच भी पीना नहीं है और खाली पीने पीना नहीं। 1 चम्मच पिएगा माथा चक्कर आएगा और खाली पीने पीने से माथा चक्कर आएगा, आधा चम्मच पीने से। इसलिए खाना खाने दिन का 12 बजे को डेली आधा चम्मच पीना, इसको भी फ्रिज में रखना, ठीक है। और ये नक्सल ड्रॉप्स है, ये नाक में ढालने के लिए दिया। हाँ, इसको ऐसे मामूली मोच से आपको इसको ढालेगा ना आपका आँख से। ये सेम है ना? हाँ सेम ये है। हाँ ये ला। हाँ वो सेम है, ग्रीन वाला पानी। ये बहुत दिक्कत है, इसको जब शुरू में तो बहुत जलेगा, उसके अंदर ढालते ढालते आदत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो आप लोग बर्दाश्त करना, बहुत जल्द हम बताएंगे आपको। तो इसको आप करना क्या है, सिलेंडर होना नहीं है, ये पूरा और कनेक्टर सोप में ये काम देता है, इसलिए सोप को बीमार अलग अलग दिया है, 101 बीमार का काम है। तो इसको करना क्या है, रात को खाना वाना खा के जब सोएगा, ये नाक का चन्ना में 3 ड्रॉप, ये चन्ना में 3 ड्रॉप ढालना है। पानी से ड्रॉपर मिलेगा, ड्रॉपर ले लेना, ठीक है। उसका बाद में अर्ली मॉर्निंग में 3 ड्रॉप ढालना है, दिन में मतलब 2 बार डालना, सुबह और शाम को। पानी से ड्रॉपर मिलेगा, ड्रॉपर ले लेना, सुबह जब डालेगा 3 ड्रॉप 6 ड्रॉप, रात को भी जब डालेगा 3 ड्रॉप 6 ड्रॉप, यानी कि 12 ड्रॉप। इसको जाके फ्रिज में रखना और उसमें ड्रॉपर मिलेगा, ड्रॉपर ले लेना, जब तक तब तक ये होली से आपका क्या ये तो उसको करना क्या है, ये जो हॉर्लिक्स है, लोकल हॉर्लिक्स है, ये विटामिन पाउडर है। 1 चम्मच सुबह आधा गिलास पानी में, गर्म पानी हंसी भी होगा, नॉर्मल पानी में हंसी भी होगा। सुबह 1 चम्मच आधा गिलास पानी में घुल के पीना है, शाम को 1 चम्मच आधा गिलास पानी में नॉर्मल पानी में घुल के पीना है, दिन में 2 चम्मच, ठीक है। खाना खाने से भी होगा, खाली पेट में पीने से भी होगा। आधा चम्मच हो ना हो, 1 चम्मच आधा गिलास पानी में। उसका नहीं कुछ दिया, ये देख रहे हैं 2 जात का है, ये अलग जात का, ये अलग जात का है। घर में अच्छा से एक ही बार धो लेना, बार बार धोना नहीं, बार बार धोएगा क्या होगा, सड़ना शुरू हो जाएगा। और चाकू से चमड़ा में चिल्ला नहीं, चाकू से चमड़ा से भी सड़ना शुरू होगा। एक ही बार अच्छे से धो लो, धोने का जहाँ जड़ी बूटी फैला के रखा है उसका बगल में एक न्यूज़पेपर बिछाओ, बिछाने के कुच्चू को न्यूज़पेपर के ऊपर में रख देना, रखने छोटा छोटा टुकड़ा, जितना टुकड़ा आपका निकलने का कैपेसिटी होगा, एक छाना का हिसाब से काट लेना, छाना या तो मोटर के हिसाब से काट लो, तो निकल सके आराम से ना। इतना टुकड़ा हिसाब से, ये तो ज्यादा छोटा है, थोड़ा इससे बड़ा हिसाब से काट के जीभ में रख के पानी से निकल, उसको चबाना नहीं है, कुछ बहुत खुजली है, चबाएगा आपका मुंह फूल के पूरा घाव होगा। अब भी क्या, अभी हनुमान बन जाएगा, मजाक नहीं कर रहा, सच का बोल रहे हैं। अभी आप कोई टेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हो, उसके लिए भी है कमती होने का, बुला के भी कमती भी करा देगा। तो उसको चबाना नहीं है, जीभ में रख के पानी से निकलने से भी आपका क्या होगा, जीभ में खुजली और गले में फंसने का चांसेस है। कोई इतना खुजली है, जब आप धोएगा हाथ ही पूरा खुजली होना शुरू होगा, ठीक है। और जीभ तो हमका बहुत सेंसिटिव एरिया है, उसमें लगेगा ना, उसमें पूरा शुरू हो जाएगा खुजली आपका, और जहाँ से जाएगा वहाँ तक पूरा। एक आदमी यहाँ में, रुकिए हम बताएगा, एक आदमी यहाँ पे आया, वो मतलब वो कुछ का बारे में बोला नहीं है, वो पत्नी का रोजन लेके आया, तो वो हम तो बता रहा था, वो पत्नी को आस्ते से बोला थोड़ा टेस्ट करके देखो तो क्या आधार है क्या है, वो करके टेस्ट कर लड़के ये पूरा बात कर रहे तो बात ही करने नहीं सक रहा था। ये कुछ इसलिए खुजली, मजाक सोचना नहीं, तो इसलिए आपको उसके लिए उपाय है, आपका जीभ में खुजली भी नहीं, गले में भी नहीं फंसेगा। तो क्या उपाय है, उनसे दुकान से आटा मिलता है, रोटी खाना आटा पाउडर पैकेट, आटा के पैकेट लो, पैकेट से फाड़ के बोतल में इतने से आटा निकल के पानी से मार के नरम कर लो। जब आटा नरम हो जाएगा तो पकड़ के, आटा नरम हो गया, हाथ से दबा के चट्टा कर दो, तो कच्चू का टुकड़ा को
आटा को अपन में ऐसे डाल दो, इसको ऐसे कवर कर दो। मोमो में जैसे पैक करते हैं ना स्टफिंग, जैसे आलू परोठा, सिंगड़ा उंगड़ा आलू अंदर रहता है, उसी हिसाब से ऐसे ऐसे करके पैक करके गोली बना कर उसको जीप में रख के पानी से निकल देना। तो उसका अंदर रहेगा, आटा जो बाहर रहेगा तो आटा आपको खुजली होने देगा। पकाना नहीं, पकाने से फिर खुजली बाहर निकाल देना। आटा भी कच्चा होना है, कच्ची भी कच्चा होना है, ठीक है ना। खाना को भी सुबह 2 टुकड़ा खाली करना, शाम को 2 टुकड़ा खाली करना। समझ गए आप लोग ना। 2 टुकड़ा शाम को, 2 टुकड़ा सुबह को। 2 टुकड़ा क्यों बोला बोलने से, किसी को एक दिया तो 1 टुकड़ा सुबह 1 टुकड़ा शाम को। तो 2 टुकड़ा क्यों बोलते, 2 जाट का है इसलिए 2 टुकड़ा बोला। जब इसको खाएगा सुबह छिलका को फेंक दो, मीट को आटा से लपेट के पानी से निकालना है। और शाम को भी इसका 1 टुकड़ा, छिलका को फेंक दो, मीट से आटा को लपेट करके मीट को आटा से लपेट पानी से, इसका छिलका फेंकना है, इसका छिलका गिलना होगा, जिम में रखते रहेगा ना। और इसको जब खाएगा छोटा सा 1 टुकड़ा करना, छिलका उलका फेंकना नहीं है। सुबह 1 टुकड़ा, शाम को 1 टुकड़ा आटा से लपेट के खाना। इसको आगे खांसी भी होगा या इसको आगे खांसी भी होगा, कोई भी खाओ आगे पीछे, लेकिन एक का पीछे एक खाओ, ठीक है ना। और बेबू को भी काम करना नहीं है। 2 टुकड़े एक साथ में लपेट करके फिर गले में अटकना नहीं है, ऐसे भी अटक के देने वाला भी आदमी है। एक ही खाना है। हाँ, एक का पीछे एक खाना है, ऐसा टैबलेट हम लोग मिलता है ना। ऐसे निकलना है। तो उसका लिए हमें प्याज दिया, लाल वाला प्याज देखो। हाँ, इसको बोलते हैं सीधा प्याज। ये जो एग्जैक्ट है, इसको यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो एक टाइम के लिए। इसको छिलका को फेंक देना, शाम को अच्छे से धो के ठीक से कूट दो, आधा गिलास पानी में भिजा के रख दो। शाम को सुबह नाश्ता पानी करने उसका आधा गिलास पानी को पीना, दिन में 1 बार। शाम को भिजा के रखना, सुबह को पीना। ये बड़ा इसको 4 भाग 5 भाग कर दो इसका हिसाब से, ठीक है। और ये छोटा छोटा इसको 2 भाग कर देना, वही हिसाब से आपका हिसाब से कूट करके शाम को भिजा के रखो, सुबह नाश्ता पानी करने का पानी को पीना है, ठीक है ना। तो उसका बाद में कोई पाइल्स वाला आया है, किडनी स्टोन आया है कोई? पाइल्स है। और देखो आपका थैली के अंदर ऐसे मुंडी जैसा होता है, लीजिए तो ये हाँ होगा। हाँ, ये देखो, ये मेरे सामने में है। अब यहाँ में दागी लगा दिया, ठीक है। अब लोग जो पाइल्स होता है देख लो, ये दागी है ना, ये दागी का इतना टुकड़ा से सार्कुल से गोल से काट के रात को 1 टुकड़ा खाना खाने का खाना है। हर रात को धो के खाना है। हाँ, 1 2 3 4, हाँ, खाना खाने का सोने से पहले, ठीक है ना। ताकि दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। 4 दिन के लिए ये 4 टुकड़ा, तो मतलब इसका हिसाब से आप लोग काट काट के खा के जाना है। हम सिर्फ ऐसे दागी लगा के देते हैं, सबको काटेगा तो खराब होता है। कच्चा शोभा का खाना धो के हर रात को। हाँ, तो अभी पाइल्स का हमको कहानी बताइए, आप लोग को खून निकलता है क्या? ना मीट निकला है बाहर? मीट निकाला है। तो मीट निकालने वाला जो मीट निकाला उसको करना क्या है, जब जड़ी बूटी उसको बॉईल करेगा ना, बॉईल करने समय में उसको ढक्कन को बंद कर देना। ढक्कन को उसका भाप को जाना नहीं, स्टीम को जाने देना नहीं, हवा को जाना है, उसको बंद करके रख दो। उसका में लड़का हो या लड़की हो, अंदर में कोई कपड़ा वपड़ा मत दो, तवे लिया तो उससे लपेट करके अपना पर्सनल रूम होगा, रूम में बर्तन का सब लोग से लेके चला जाओ। जाने के बाद में ढक्कन भी खोलना, टावल भी खोलना पूरा स्पीड से। तो ये बर्तन में बन से स्टीम भाप को लेने ना, धुआं को लेने दो। हाँ, वो जरूरी है, ठीक है। फिर बर्तन में मोट बेच दो, बर्तन में बेच से टुकड़ों को जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरी से ये करना, ठीक है, उसका भाप लेना है। तो जब भाप खत्म हो गया तो थोड़ा से कुकर में पानी, इतना जूल जो पीने का जूल बोला ना, उसको इतना से निकाल के रख दो। और बाकी बर्तन में जो जूल होगा उसको उसका अंदर रख दो। और जो आपका रूम में उसको पानी को रख दो। पानी को क्यों रख दो उनसे, जो मीट निकालो उसको मोलम जैसे लगाता है, दिन में 2-3 बार लगाते रहना, ठीक है। और जो पानी को ठंडा होने का उसको छान के भी पीना पड़ेगा, बीमारी ऐसा है, उपाय नहीं है, ठीक है ना। इसलिए खून निकालने वाला मत करो, जो खून नहीं निकालता वो मीट निकालने वो करना, ठीक है ना। हो गया, समझ गया अभी आप लोग ना। আলচাৰ আছে পাইলছ নহয় একেই পাইলছ নহয় প্ৰেছাৰ গৈ পিনে কেঞ্চাৰ হৈ যাব এইটো, ঠিক আছে। আপুনি দাদা নালাগে কিন্তু ভাত দিব নালাগে নহয় দাদা, মাংস বাহিৰ ওলাইছে পাইলছ কাপোৰ নিপিন্ধিব, ফটোটো ৰুমৰ ভিতৰত লৈ যাব, ঢাকনটো উলিয়াই দিব আৰু টাউনখন গালে খুলি পিনি ভাতটো লাগিব ये पत्ता 3 पत्ता पूरा खाली कर दो। ये देखो
3 पत्ता सुबह खाली पेट में अच्छा से धो के चबा के खाना। ये पत्ता जो है शुगर है, किडनी का है, ये किडनी डैमेज के लिए शुगर के लिए देता है, ठीक है। 3 पत्ता सुबह खाली पेट में अच्छा से धो के चबा के खाना, काला नमक का साथ में, पूरा अंदर घुसा में फेंकना नहीं है। 3 पत्ता दोपहर को भी खाली पेट में धो के चबा के पूरा अंदर सिल पत्ता में पीछो, मिक्सी में पीसने से पावर नहीं रहेगा। और 3 पत्ता शाम को रात का खाना नहीं खाने से पहले खाली पेट धो के चबाए खाना। जितना पत्ता है पहले पत्ता को खा के खत्म करना, जल्दी करना। जितना पत्ता है इतने पत्ता को खत्म करना, नहीं तो क्या होगा, पत्ता जो पक जाएगा, सड़ जाएगा, खराब होगा। इसलिए पत्ता को आगे खत्म कर लो। पत्ता खत्म करने के बाद डांटी बचेगा, डांटी जैसे कैसे रहेगा, तो डांटी को इतना टुकड़ा सुबह खाली पेट धो के चबाए खाना, इतना टुकड़ा दोपहर को खाली पेट धो के चबाए खाना, और इतना टुकड़ा शाम को खाली पेट धो के चबाए खाना। हाँ, पूरा अंदर घुसना, फेंकना नहीं है। पीस के खाना पड़ेगा, नहीं सकता है चबा के खाने। तो अभी आपको फ्रेश रखना पड़ेगा। उसको फ्रेश रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, घर में अगर फ्रिज है तो प्लास्टिक से निकाल के, जो केला का पत्ता है बनाना लीफ से बांध करके फ्रिज के अंदर रख दो। जब जब खाने का समय तो फ्रिज से निकाल के खाना। अगर फ्रिज नहीं है उनसे भी आप प्लास्टिक से निकाल के बाल्टी के अंदर डाल दो, बकेट के अंदर डाल दो, आधा बकेट पानी डाल दो। पानी को दिन में 2 बार में फ्रेश पानी डाल देना, ये भी फ्रेश रहेगा, ठीक है ना। देखो आप लोग शुगर को मामूली मत सोचो, शुगर डायबिटीज जो कैंसर से भी खतरा है वो, ठीक है। कैंसर तो एक जगह में खाता है, ये शुगर तो पूरा होल बॉडी को खाता है। बाद में आपका किडनी, लीवर, सब आँख सब उड़ जाएगा, खा देगा आस्ते आस्ते करके। इसलिए आपको होशियार करना है। तो अभी हो जाएगा, जो हो गया, कोई बात नहीं। खान पान के सबके लिए सेम है, जैसे बोलते हैं ऐसे सुनना, ठीक है। डॉक्टर का बात, जैसे आप लोग डॉक्टर एलोपैथिक लेते हैं, डॉक्टर ऐसे मत वैसे मत बोलता है, तो हम लोग भी ऐसे ही बोलने वाला आदमी है। तो अभी हम लोग का लिए तो हम लोग का सुनना पड़ेगा, डॉक्टर का बात को सुनना नहीं है, ठीक है। हम लोग का लिए तो हम लोग का सुनना है, डॉक्टर का लिए तो डॉक्टर का सुनना है, ठीक है ना। आपको हम नहीं बोलता है कि उसका मुँह सुनो, ऐसा नहीं है। जो हम कल ले रहे थे हम लोग का सुनो। तो क्या खाना है, देखो खान पान में मेन आदमी का ये है। अगर खान पान आप सही रहेगा, अभी अच्छा रहेगा। अगर खान पान में गलती रहेगा, काम नहीं रहेगा। जैसे कि आप 10 दिन 20 दिन जिस चीज़ को मोट खा बोला है, 10-20 दिन तक नहीं खाया, तो सर खाने मन का थोड़ा खा लिया, तो 10-20 दिन आप रुकने का मूल्य भी नहीं रहेगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए अपना दिल को जबरदस्ती कंट्रोल करके रखना, हम नहीं खाएंगे, ठीक करके रखना, ठीक है। अच्छा नहीं, जितना भी खाना है खाओ, दबा के खाना, लेकिन बीमार होने से पहले बीमार अच्छा हो लो, बीमार अच्छा नहीं, जितना दबा के खाना खाओ, लेकिन जब तक बीमार है तब तक खाना नहीं, जब तक हमका जड़ी बूटी है, ठीक है। तो आपका खान पान के सबके लिए सेम है, कैंसर पेशेंट का भी सब सेम है। तो आप लोग मीट मच्छी कोई भी खाना नहीं है। मीट मच्छी, दूध, दही, कोल, अंडा, पेप्सी, कोको कोला, चिप्स, बटर, ब्रेड, सनी, गुड़, फास्ट फूड, जंक फूड, मोमो, चाउमीन, फ्राइड राइस नहीं खाएगा। इवन बिस्कुट वगैरह भी नहीं खाएगा, शुगर फ्री बिस्कुट तक नहीं खाएगा, अच्छा, ठीक है ना। नो केमिकल प्रोडक्ट, नो एनिमल प्रोडक्ट, नो शुगरी आइटम्स। फ्रूट में से आप बनाना, केला को खाना नहीं है। ड्राई फ्रूट में से आप किशमिश को खाना नहीं है, ठीक है। उसका मिल्क से, दूध से जितना प्रोडक्ट, जैसे घी, मक्खन, पनीर, बटर, दूध, दही, लस्सी खाएगा नहीं, पिएगा नहीं। যেতিয়ালৈকে ঔষধটো খাই থাকোঁ তেতিয়ালৈকে जितल ঔষধটো खाए से जितल के भाल बने। जब तक अच्छा नहीं हो रहा उसको बोल रहा है, ठीक है। वो नहीं कहेगा। उसका बाद में आपका चीनी गुड़ नहीं खाएगा। ज़्यादा मीठा खाने मन तो गन्ना का रस को कभी कभी पी सकता है, डेली नहीं, लेकिन चीनी गुड़ नहीं खाएगा। उसका हमने फास्ट फूड, मोमो, चाउमीन नहीं बोल दिया, हम बोल रहे थे, बिस्कुट वगैरह भी नहीं खाएगा। और जब जड़ी बूटी ले रहा है, डॉक्टर का मेडिसिन भी एक्सेप्ट नहीं होगा। आप एक ही रास्ते में जाना पड़ेगा। मेडिकल करने में चाहता है मेडिकल कीजिए, या हम लोग का करने से भी हम लोग का कीजिए, दोनों को एक्सेप्ट मत कीजिए। दोनों को एक्सेप्ट कर गया, इंडिया पाकिस्तान लड़ाई जैसे होता है ऐसा होगा, यहाँ से मारेगा, यहाँ से मारेगा, पेशेंट बीच में आधा मरा होकर मरेगा। आपको हम नहीं बोलते कि मेडिकल मत करो, हमका ही करना, हम उसको नहीं बोलते। आपको हम बोलते हैं मेडिकल गन से भी करो, लेकिन एक ही रास्ता में जाना। मेडिकल गन से मेडिकल करो, हमको छोड़ दो, और हमको करेगा तो मेडिकल। आप एक ही रास्ते में जाना, जिसको अच्छा लगता है उसको अपना, ठीक है ना। और जब हमका जड़ी बूटी अंदर घुसेगा, आपका पेट में घुसेगा, तो जो आपका अंदर का जो पुराना बीमार हो बाहर निकल के ज़्यादा होगा। ज़्यादा क्यों होगा पता है? आप एलोपैथिक खा के बीमार को दबा के रखते हैं, ठीक है ना। ना बीमार आप एलोपैथिक खा रहे हैं, ना बीमार देगा, ना मरने देगा, ना जीने देगा, आपको बीच में अटका के रखना है। तो इसलिए जब हम लोग अंदर घुसे तो बाहर निकल आपका जो पुराना बीमार बाहर निकले ज़्यादा होगा। ज़्यादा क्यों होगा पता है? वही एलोपैथिक खा के दबा के रखा है, इसलिए आपको ज़्यादा होगा। तो उसमें घबराना नहीं है, वो एक सिम्टम है। जो अंदर का जो बीमार वो बाहर निकाल दे रहा है, उसमें एक सिम्टम है। आप अच्छा होने के लिए हो रहा है, हमका दवा इसमें आपको असर हो रहा है, उसमें घबराना नहीं है। वही एक सिम्टम आप अच्छा होने के लिए हो रहा है, घबराना नहीं है। ज़्यादा हो गया, आप बर्दाश्त नहीं से 1-2 दिन हम लोग को स्टॉप करके टाइमिंग के लिए डॉक्टर का हेल्प ले लो, इमरजेंसी में जाकर। आप बर्दाश्त नहीं होने से ज़्यादा आप लेने नहीं सकते, तो 1-2 दिन डॉक्टर का हेल्प ले लो। डॉक्टर का 1-2 दिन लेने के बाद में डॉक्टर का छोड़ के आस्ते आस्ते हम लोग उसको शुरू कर दो, धीरे धीरे से अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। और दाल में से मसूर दाल को खाना नहीं है। आप लोग मान के खाएगा सही अच्छा होगा, आप तो सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, ठीक है। दाल में से मसूर दाल को मत खाइए, मसूर दाल को छोड़ के बाकी जो भी डालो
सब खा सकता है। उसमें मिक्स करके खाना, आपको प्रोटीन मिलेगा। आपको अंडा से प्रोटीन मिलता है, ऐसा नहीं दाल दूध से नहीं मिलेगा। ठीक है, उसको मिक्स करके खाओ, प्रोटीन मिलेगा। उसके अंदर खट्टा से टेंगा जो भी खट्टा खाना है। आपको तो गैस्ट्रिक अल्सर है, खट्टा मोट खाओ बोलता है डॉक्टर। खट्टा खाना है, खट्टा जो अपन 25% वो गंदा लोग को दबा करेगा, साफ करेगा। ठीक है ना, इसलिए सब बीमार के लिए है खट्टा खाना है। ठीक है, खट्टा सब खाओ, हर दिन खाना। खट्टा बहुत जरूरी है और डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। आप खट्टा नहीं खाएगा, डिटॉक्स नहीं खाएगा, आपका बीमार कभी नहीं छूटेगा आपको। ठीक है, खट्टा जितना भी हो खट्टा खाओ, डेली खाओ, जो भी खट्टा खाना। इमली, आंवला, नींबू बहुत सारा है, सिर्फ नींबू को मत सोचो। नींबू आदमी तो खट्टा खा रहे हैं बोलते, सिर्फ नींबू खा रहे हैं, नींबू से इतना नहीं होता है। आपका आंवला है, इमली है, नींबू है, आपका वो संपा टेंगा है, जो ये क्या बोलते हैं संपा टेंगा ना, सब है, रवक टेंगा, वही टेंगा खाओ, मिक्स करके खाओ, डेली खाना। तीता खाने मन से हफ्ता में एक बार खाओ, नहीं खाने से करेला वगैरह, हाँ करेला वगैरह खाने से हफ्ता में एक बार। वो तीता जो गैस ज़्यादा बढ़ाता है। ठीक है, खट्टा चीज खाने से खत्म करते हैं। तो इसलिए आप लोग तीता हफ्ता में एक बार खाओ या नहीं खा सकते, खट्टा डेली खाओ। हम बताएगा ऐसे लेके जनरल बोल रहे, समझो मत करो। ठीक है, उसका बाद में आपको 3 बीमारी, उसमें से 3 बीमारी 3 खट्टा खाना नहीं। कौन सा बीमारी कौन सा खट्टा बोल सकते, जैसे कि आपका मलेरिया, टाइफाइड, ब्लड कैंसर है तो आप लोग 3 खट्टा मत खाओ। कौन सा टेंगा, नींबू टेंगा, लेमन, बम्बू सूप जो बम्बू टेंगा, बम्बू गजाली, पाइनएप्पल जो अनारस, उन लोगों को खट्टा को खाना नहीं। मलेरिया, टाइफाइड, ब्लड कैंसर। ठीक है, अगर नहीं है तो सब खा सकता है। उसका बाद में आपको डिटॉक्स करना है, अपना बदन को सफा करना है। खट्टा जो वहाँ पे जमा कर देगा, आप डिटॉक्स करेगा तो गंदा लोग सब बेटिंग का सबसे निकालेगा। डिटॉक्स वहाँ से जरूरी है। बीमारी होने वाला भी करो, बीमारी नहीं होना भी करो। बीमारी होने नहीं होने को क्यों करो बोलने से आपको, आप लोग खा पी करके आराम से अभी घूम रहे हैं। ठीक है ना, खा पी करके अभी आराम से घूम रहे हैं, आप लोग मालूम नहीं आपका काम में थोड़ा अच्छा जमा होते जा कौन क्या जला रहे हो, कसरत थोड़ा जमा होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप अभी मालूम नहीं जब जाना होगा आप भी बीमार नहीं पड़ेगा, आपको कभी मेडिकल बात करना पड़ेगा। तो आप डिटॉक्स करिए तो 20-30% से बीमार से बास के बैठेगा। इसलिए आपको नॉर्मली आदमी को हम डिटॉक्स करने के लिए बोला है। ठीक है, घर का आदमी जितना है नॉर्मल सबको डिटॉक्स कराओ, बीमार से बास के बैठे। तो डिटॉक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बीमारी भी कराना, बीमारी नहीं अंदर भी कराना। जो चर्च में आता है पानी कुमड़ा, छाल कुमड़ा बोलता है ना, एसगर, एक टुकड़ा लो, छिलका उतार लो, एक कुकुम्बर छिलका उतारना, एक गाजर छिलका उतारो, एक मूली छिलका उतार लो, धनिया एक मुट्ठी पुदीना धो के छोटा सा काट के मिक्सी में मार दो, पानी 5 गिलास ऐड कर दो, गोलमी का खाना नहीं घोल के फ्रिज के अंदर रख दो। जब आप पानी पीने मन से तब तो उसको फ्रिज से निकाल के पीना। एक में जैसे 5-6 गिलास पियो तो अंदर का जितना गंदा लोग ठीक है ना। अवेलेबल तो हर दिन करना, अवेलेबल नहीं तो महीने में जैसे 10-12 दिन चौकी करना। आगे के दिन में कितने करना है, 5-6 गिलास पीना है, सब वीडियो देख लेना। और अभी हम स्लो से बोल दे रहे हैं क्योंकि ये सब जरूरी है, इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ तो। ठीक है, तो उसका बाद में आपको पानी को बॉईल करके पीना नहीं। पानी में जो कोई कीड़ा होता है जो हमका बदन के लिए अच्छा होता है, आप उसको बॉईल करके पिएगा, कीड़ा जो मर जाए हमका बदन के लिए पानी काम नहीं। इसलिए पानी को फिल्टर करके फ्रिज में रख के फिर से पियो, लेकिन बॉईल करके। ठीक है, और उसका बाद लोग प्याज, मिर्चा, लहसुन, दुकाना मसाला खा सकता है। मिर्चा का पता भी बोल रहे हैं आपको, खा सकता है, खाना नहीं। ठीक है, उसका बाद में आपका वो जो ऑयल मस्टर्ड धारा आता है या तो सरसों का या तो इंजन ऑयल, वो भी सरसों का उनको ले सकता है, बाकी ऑयल देगा नहीं है। उसका जो साग सब्जी सीजन में निकलता है उनको खाना, आन टाइम का आन सीजन का साग सब्जी खाना नहीं। आन सीजन का साग सब्जी क्यों होता है, जैसे का मिल रहा है वो तो केमिकल से उसको जितना भी डालना है। ठीक है, आन टाइम में केमिकल से जैसा लोग मत खाओ, जो सीजन में निकलता है वैसा लोग खाना। ठीक है ना, आप सब्जी सोच कर फ्रेश देकर कट खा रहे हैं, सब्जी नहीं खा रहे, केमिकल खा रहे हैं, उसको खा के बॉडी को तकलीफ हुआ, बीमार होगा, फिर मेडिकल तो ऐसा मत खाओ। जो सीजन में निकलता है उन लोग को खाओ। ठीक है ना, हमेशा पकड़ खाओ, पत्ता सब्जी। उसका बाद आप लोग कैंसर ध्यान से सुनो, डेली एक टुकड़ा कच्चा लो, पपीता छिलका उतर के खाना। ठीक है, उसका पानी घूमना, छिलका उतर के खाना, मूला, गाजर उन लोग को पियो, छिलका उतर के खाना, डेली एक टुकड़ा खाना। उसका बाद में आप लोग ब्लीडिंग होगा, कैंसर ट्यूमर लग, ब्लीडिंग रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पीपल का
चाहिए। पीपल गाछ का छिलका इतना टुकड़ा लेना, जब लेगा सांस बंद करके लेना। कटहल गाछ का छिलका भी इतना टुकड़ा सांस बंद करके लेना। कटहल का जो जैकफ्रूट बोलता है, जैकफ्रूट का छिलका इतना सांस बंद करके लेना। और जो डेविलिस ट्री है, सत्याना गाछ, शैतान गाछ बोलता है उसको, दूध निकालता है काटने से, उसका भी आधा टुकड़ा लेना, वो भी सांस बंद करके लेना। सांस बंद करके क्यों लोगों से, उन भी जिंदा, हम भी जिंदा है, हम लोग बीच में छिलकने वाला है। जब हम छिलका छिलका तो सांस लगे दवा काम नहीं है, इसलिए सांस बंद करके लेना है। ठीक है, सांस बंद कर लेने का उसको ले लिया, लेने का उसको साफ कर लो, थोड़ा साफ करके छोटे छोटे काट के सबको एक साथ पीस दो। कच्चा हल्दी इतना से ले लो, उसको भी धो के साथ में पीस दो। उसका नाम काला तुलसी एक मुट्ठी ले लो, पान पत्ता 5-6 तो ले लो, आग पत्ता जो आम पत्ता 1-2 ले लेना। उसका नाम आपका दूब घास जो दुबोरी बन बोलता है ना, दूब घास एक मुट्ठी जड़ का साथ ले लो। 5 मिनट का जो चुई मुई है लाजू की, उसका एक मुट्ठी ले लो। उसका नाम आपका अनार का पत्ता नीचे छिलका एक मुट्ठी ले लो। मेहंदी का पत्ता जो जेतू का, उसका एक मुट्ठी ले लो। उसका नाम आपका जवापुर का पत्ता एक मुट्ठी ले लो। सबको एक साथ अच्छा से धो के पीस करके एक स्टील का बर्तन में या फिर जाग में ढाल दो। ढालने के पानी 6 गिलास डाल करके आज फ्रिज के अंदर रख दो। आज बनाए तो कल का दिन का बड़ा जो खाना डेली 1 गिलास पीना, 5 दिन तक पीना। 5 दिनों के 5 गिलास पी लिया, उसको फेंक दो, फिर से नया ऐसा बना। ठीक है, उसका आप लोग गार्गल भी करो। गार्गल कौन सा आदमी करना है, जैसे कि सांस लेने के लिए प्रॉब्लम होना है, ज़्यादा खांसते लेने वाला है। ठीक है, उसका वरना आपका जो टॉन्सिल होने वाला है, जो गले में कैंसर है, मुंह जी में कैंसर होने वाला है, आँख में कैंसर होगा, आप लोग गार्गल करो। तो गार्गल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका जो जड़ी बूटी दिया है वहाँ से एक मुट्ठी ले लेना। 5 पत्ता 8 ले लो, लहसुन के लिए 8 ले लेना, काला तुलसी एक मुट्ठी ले लेना। ठीक है, उसका जवापुर का पत्ता एक मुट्ठी ले लेना। उसका में जो आपका लोकल अंडा आधा रख, ये जो जिंजर मोराना अंडा एक मुट्ठी ले लेना। उसका में आपका ये का क्या बोलता है, काला मरीच जो गुलमरीच है, जालू कितना से लेके सबको एक साथ पीस दो। पीसने के लिए स्टील का बर्तन डाल दो, पानी 6 गिलास डाल करके काला मिर्च डाल करके उसको बर्तन में उबालो। 8-10 मिनट बॉयल करो। 8-10 मिनट बॉयल करने उसको ठंडा होने के लिए नॉर्मल ठंडा होने के लिए नमक, जब नॉर्मल ठंडा हो जाएगा मुँह में लेकर गला को चूल्हे 5-6 मिनट पानी को फेंकना और 2 दिन गला को चूल्हे पानी को पीना है। दिन में 2 दिन बार ऐसा करना। ठीक है, उसका बाद में जबड़ा को फेंकना नहीं है, जबड़ा को फिर से रीयूज़ करना। 5-6 दिन तक उसको काला नमक डाल के पानी डाल के ऐसे बनाते बॉयल कर करके गार्गल करते रहना। 5-6 दिनों का फेंक कर फिर से नया ऐसा बना। उसका ना आप लोग आयोडीन बनाओ। आयोडीन कहाँ पे मिलता है मुझसे, वो पीछे में एक तो व्हाइट बोर्ड है जिसमें अंदर में है, एक फोटो खींच करके लेके जाता है। आप लोग का आयोडीन को भी है, आयोडीन बनाओ, वहीं पे सब लिख के रखा है, सब फोटो खींच कर लेके जाओ। अभी आप लोग का हो गया, आप लोग जा सकते हैं। भाई साहब